जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और नई बहाली की चर्चा करेंगे। ये नई बहाली बम्पर बहाली होगी, 7000 पदों पे बहाली होगी और ये वैकेंसी है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है तो इसको कौन सा विभाग कंडक्ट कराएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस बहाली को कंडक्ट कराने जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या अपडेट आया है इस चीज़ को लेकर और इसके एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न को भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको मैं बता दूं कि ये अपडेट जो है ऑफिशियली जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज पे दिया गया है, जहां पर रोजगार का सपना देख रहे हैं उन बिहार के सभी छात्रों के लिए अपडेट है। रोजगार का सपना हो रहा है साकार। +2 स्कूलों में 7000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होने जा रही है। अब ये +2 लेवल पे रिक्रूटमेंट है तो थोड़ा सा जानकारी यहाँ से आप अप टू डेट कर लीजिए। यानी कि जितने भी क्लास 11 और 12 के स्कूल्स हैं उन स्कूलों में ये भर्तियां होने वाली हैं। सिर्फ टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 6421 स्कूल है जहाँ पे लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट की जाएगी। लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट 6421 स्कूलों में होगी। हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरियन का देना ज़रूरी है। कुछ ऐसे पोस्ट होंगे यहाँ पे जहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल होंगे यहाँ पे जहाँ पे एक से ज़्यादा लाइब्रेरियन की रिक्रूटमेंट हो सकती है। इसलिए टोटल वैकेंसीज का अपडेट ये दिया जा रहा है जिसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया था। 7000 पदों पे बहाली की प्रक्रिया का जिम्मेवारी जो दिया जाएगा दोस्तों, ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। अब जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है 2 पैटर्न पे लेती है। एक तो इसका प्रीलिम्स होता है और दूसरा इसका मेंस होता है। और यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह कुछ होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा। प्रीलिम्स में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके नॉर्मल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग होगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न में सिलेबस जो होगा वो 12th के बेस पे होगा, जो कि आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सेक्शन को पूछा जाएगा। फिर उसके बाद मेंस का सेक्शन भी सेम होगा, बट इसमें आपका लाइब्रेरियन साइंस को लेकर है ना, क्योंकि जिस फील्ड से आपने यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन किया हुआ है उस क्वालिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पे एग्ज़ाम भी देना होगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में, यानी पुस्तकालयों में भरे जाएंगे ये पद, आपको बता दें। और खासकर वैसे स्कूल में जहाँ पर 500 से अधिक किताब को यहाँ पे रखा जाता है, तो वैसे विद्यालयों में एक पुस्तकालय होगा और वो 11-12 के लेवल का होगा। तो ये तो हो गया इसका दोस्तों क्राइटेरिया, ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। 2 फेज में इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पे एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज लिमिटेशन क्या हो सकते हैं सर? देखिए, एज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हर कैटेगरी का छात्र इसको आवेदन करेगा, पहली चीज़। और एज जो है आपका 21 साल से लेकर 37 साल के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज में रिलैक्सेशन मिलने का मतलब है, क्योंकि देखिए ये 10 साल से वैकेंसी जो है इंतज़ार में है और लगातार यहाँ पे मांग की जा रही है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पे रिक्तियाँ ली जाए। लेकिन रिक्तियाँ हैं यहाँ पे, तभी तो 7000 वैकेंसी आई हैं। तो एज में छूट भी आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 3 या 4 साल का छूट आपको यहाँ से दिया जा सकता है। वैसे आपको मैं क्लियर कर दूँ कि हर कैटेगरी का जो छात्र है, जैसे कि जो SC ST से आते हैं उनके लिए 5 साल का छूट है ऑलरेडी, और जो OBC से आते हैं उनको 3 साल का छूट है, और जो फीमेल कैटेगरी के छात्राएं हैं उनको ऑलरेडी 3 साल का छूट है यहाँ पे। तो वो जो है 21 से 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं जो महिला छात्राएं हैं। तो ये हो गया उम्र सीमा को लेकर। और मैंने आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताया कि 2 फेज में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। प्रीलिम्स जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम जो होगा ये आपके 12th बेसिस पे होगा, यानी कि 12th लेवल का सवाल आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। जीके होगा, जीएस होगा, करंट अफेयर होगा, बिहार स्पेशल होंगे और मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्नों का ये श्रृंखला होगा यहाँ पे। इसको आप क्लियर करते हैं तब आप मेंस में जाते हैं। मेंस में आपको ये पेपर तो देना ही है, लेकिन एक लाइब्रेरी साइंस का भी पेपर आपको अलग से देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। लाइब्रेरी साइंस यानी कि देखिए, लाइब्रेरी साइंस की जो डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन के आधार पे, यानी कि बैचलर के आधार पे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंडिडेट जो होते हैं वो बैचलर डिग्री करते हैं, साथ साथ जो है लाइब्रेरी साइंस का
1 साल का ये कोर्स होता है या 2 साल का भी होता है कहीं कहीं, तो ये जो है कोर्स करते हैं। तो ये इन बिटवीन हो या बैचलर डिग्री के साथ साथ आपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया होगा तो भी चलेगा। अब समझिएगा, यहाँ बहुत सारे छात्र यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स होगा वो पूछेंगे सवाल कि हमारा ग्रेजुएशन के साथ साथ है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो बिल्कुल ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल, बाद में भी किया है तो एलिजिबल, लेकिन लाइब्रेरी साइंस पहले कर लिया है ग्रेजुएशन से और बाद में ग्रेजुएशन किया है तो ये नॉट एलिजिबल होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि ग्रेजुएशन के आधार पे, और एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना सेकेंड क्लास मार्क्स आपका एटलीस्ट होना चाहिए, 3rd डिवीज़न पास नहीं होना चाहिए, है ना, 2nd डिवीज़न में आपका लाइब्रेरी साइंस का डिग्री होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया इनका एलिजिबिलिटी को लेकर। एलिजिबिलिटी क्या है आप ध्यान सुन लीजिएगा, बैचलर होना चाहिए आपका, ठीक है, आपका साइंस बैचलर बीएससी में हो या बैचलर डिग्री आपका आर्ट्स में हो, है ना, किसी भी संकाय में हो, प्लस आपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया हो तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। और ये जो है कोर्स आपका 1 साल का भी होगा या 2 साल का भी आपने किया होगा तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे आवेदन करने को लेकर, क्योंकि ये वैकेंसी जो है बिहार एसएससी कंडक्ट करेगी, तो ध्यान रखिएगा आपका एक तो इंडियन होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी में ऑल इंडिया वैकेंसी बताई जाएगी ये कि ऑल इंडिया से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। बिहार के आप छात्र होंगे तो यहाँ पे जो है ना एज में छूट मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एज रिलेक्शन के साथ साथ बिहार का निवासी होने का भी लाभ आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डोमिसाइल आपको लगाना होगा। और जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा होगा तो ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में भी सारा जानकारी यहाँ से दे दूँगा। और ये जो नोटिफिकेशन है अब ये कब तक आएगा तो इसके बारे में देखिए, अभी अप टू डेट किया गया है। ये जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे दिया गया इस चीज़ को कि +2 स्कूलों में 7000 लाइब्रेरियन की नियुक्तियाँ होंगी। और इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिहार जीएडी, है ना, बिहार जीएडी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप सारी डिटेल्स चेक भी कर सकते हैं। इसकी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस बैठक में इनकी मंजूरी मिल चुकी है। आप अगर इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशन की 86 के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे बिहार एसएससी से संबंधित, क्योंकि बिहार एसएससी 12th लेवल का हमने जो है वहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है ना, तो अभी एग्ज़ाम भी है बिहार एसएससी 12th लेवल का, तो आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसकी तैयारी के लिए वहाँ पे आप डाउनलोड करके और वहाँ से अटेंड कर सकते हैं उन प्रैक्टिस सेट को। उसी लेवल का क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा, बट अगर जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम वहाँ पे आपको जो है बिहार एसएससी से संबंधित जो कि लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम होएगा उसी एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे प्रोवाइड भी करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अपकमिंग वैकेंसी है, इसकी जानकारी हमें मिली है तो हमने आप तक इस चीज़ को साझा किया है। क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सब कुछ हमने बताया है। 7000 की बहाली है और जैसे इसका ऑफिशियल अपडेट आता है बिहार एसएससी की वेबसाइट पे तो हम आप तक सारी जानकारी भी शेयर करेंगे। सैलरी वगैरह क्या मिलेगी वो भी बताएंगे आपको, और इसका जो ऑफिशियल डेटा है वो भी हम आपको साझा करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल बता दिया है, बट इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।